नमस्कार दोस्तों, अजीत द एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। अपनी जो एलडीसी भर्ती साइंस की सीरीज चल रही थी उसमें हमने कल एस्टर कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एल्कोहल पढ़ा था। उससे आगे अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए साबुन तथा अपमार्जक व मिसेल की संरचना के बारे में आज पढ़ते हैं। कल हमने लास्ट टाइम एस्टर वाले में साबुनीकरण की रिएक्शन पढ़ी थी। साबुनीकरण किससे बनता था साबुनीकरण जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के होते थे CH3COO C2H5 जो एस्टर होते थे, उन एस्टरों की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई थी। जैसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई, जो कल मैंने मेरे वीडियो देखा उनको पता चल जाएगा। CH3COO C2H5 की जैसी अभिक्रिया करवाई तो CH3COO के साथ ये Na जुड़ा था, जिसे सोडियम एसीटेट कहा था। इसे ही साबुन कहते हैं। तो साबुन क्या है? साबुन का दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो साबुन क्या है? साबुन कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण है। किसके? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH। ये जो COOH है इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो प्रतिस्थापी होता है COOH, इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो क्या होते हैं साबुन? दीर्घ श्रृंखला वाले। किसके दीर्घ श्रृंखला वाले? कार्बन की। साबुन कार्बन की दीर्घ श्रृंखला वाले, जैसे CH3COONA, ये एक प्रकार का साबुन हो गया। तो साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं अथवा पोटेशियम। अगर Na की जगह पोटेशियम लिख दो, CH3COO पोटेशियम। पोटेशियम मतलब K। ये होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण। पोटेशियम जो होता है वो साबुन अधिक मृदु होते हैं, जो कठोर जल में भी काम कर सकते हैं। इन्हें सेविंग, शैम्पू आदि बनाने में काम लिया जाता है। किसको? पोटेशियम साबुन को। पारदर्शी साबुन में साबुन के भी अलग अलग प्रकार है। इसमें पोटेशियम साबुन अधिक मृदु होते हैं, इन्हें सेविंग तथा शैम्पू आदि बनाने में काम लेते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जो पारदर्शी साबुन होते हैं जैसे पियर्स है, उसको बनाने में उनमें सोडियम और पोटेशियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें क्या मिलाते हैं? ग्लिसरीन मिलाते हैं। ये एग्जाम आया रखा है। पारदर्शी साबुन बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन। अब साबुन मृदु जल में सफाई कार्य करते हैं, परंतु कठोर जल में नहीं करता है। क्योंकि जो कठोर जल है, जो भारी पानी होता है, उसमें क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं। किसमें? कठोर जल में। जो साबुन के अणु में कौन कौन से आयन होते हैं? या तो सोडियम या पोटेशियम। इनको क्या करते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम लवण बन जाते। ये लवण जल में अघुलनशील होते। इसी कारण जल से शरीर को धो लेने के बाद भी कुछ पदार्थ शरीर पर जमा रहता है। इस समस्या का समाधान अपमार्जकों के द्वारा किया जाता है। जो कठोर जल है, कठोर जल में क्या होता है? दो आयन होते हैं, एक तो मैग्नीशियम, एक होता है कैल्शियम। ये दोनों कठोर जल के आयन जो साबुन होता है, उस साबुन के सोडियम आयन को क्या कर देते हैं? ये प्रतिस्थापित कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं और ये यहाँ के मैग्नीशियम आ जाता है या कैल्शियम आ जाता है सोडियम की जगह। इस प्रकार ये क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। मैग्नीशियम लवण क्या होते हैं? जल में अघुलनशील, जिसके कारण कठोर जल या भारी जल में साबुन से आसानी से कपड़े से जो गंदगी होती है वो साफ नहीं होती है। तो इस समस्या का समाधान अपन किससे करेंगे? अपमार्जक, जो डिटर्जेंट होता है पाउडर, उससे अपन कठोर जल में काम में ले सकते हैं। तो डिटर्जेंट क्या होते हैं वो देखते हैं। डिटर्जेंट जो यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसकी जगह यहां पर सल्फोनिक लवण लेना है। कार्बन श्रृंखला का क्या लेना है? सल्फोनिक लवण या अमोनियम लवण। जैसे ये आर इसे कहते हैं एल्किल। ये कार्बन की श्रृंखला है, एक प्रकार से ये कार्बन की क्या है? श्रृंखला। अब साइंस वाले स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, आर्ट्स वाले स्टूडेंट को इतने में इसमें उलझना नहीं है आपको। RSO3
Na, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये होता है एक प्रकार का डिटर्जेंट। अपमार्जक जो वॉशिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक सूत्र, या फिर आर की जगह अपन बेंजीन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बेंजीन। ये बेंजीन, इसके साथ ये SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो अपमार्जक तो क्या होते हैं? कार्बन श्रृंखला के सल्फोनिक लवण या अमोनियम लवण, इसे कह सकते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला के सल्फोनिक या अमोनियम लवण। लेकिन जो साबुन थे वो क्या थे? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण। वहां कार्बोक्सिलिक अम्ल आ रहा था, यहां आ रहा है सल्फोनिक लवण। क्या आ रहा है? सल्फोनिक लवण। पढ़ लेते। ये सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी, एक बार वापस देख लेते। ये सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन हैं उनके साथ रिएक्शन के द्वारा ये बनाए जाते हैं। आपको यही पूछेगा अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक क्या है? कार्बन श्रृंखला के सल्फोनिक लवण या अमोनियम लवण। और साबुन क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण। प्रारंभ में अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट से बनाए जाते हैं थे। जो ये सोडियम एल्किल सल्फेट है ये वाला, इससे प्रारंभ में बनाए जाते थे अपमार्जक। परंतु ये जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं हो पाते थे, कोई हानिकारक थे ये पाउडर, वॉशिंग पाउडर। अतः बाद में अपमार्जकों को लंबी श्रृंखला वाले सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट से बनाए जाने लगे, जो मृदु तथा आसानी से जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते। अतः ये जल को भी कम प्रदूषित करते थे। पहले के समय वॉशिंग पाउडर इससे बनते थे, सोडियम एल्किल सल्फेट से, जो आसानी से जीव अपघटित है, ये आसानी से इसको पचा नहीं पाते। कहने का मतलब इससे जल को हानि होती थी। इसकी जगह आप कौन सा ला रहे? बेंजीन, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये वाले वॉशिंग पाउडर काम में ले रहे हैं, जो जल को इतना प्रदूषित नहीं करते। अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद में भी बनाने में किया जाता है। यहां पर ये वाला पॉइंट पीछे रह गया था। अपमार्जक कठोर जल में भी सही तरह से सफाई करते हैं, क्योंकि अपमार्जकों के जो सोडियम आयन या कैल्शियम आयन है वह मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। वहां क्या बनाता था? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। लेकिन यहाँ क्या बना रहा है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट, जो कि जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। सल्फोनेट एक तरह से जल में क्या होते हैं? घुलनशील, जिससे कठोर जल में भी अच्छे से सफाई हो जाती है। वहां क्या था? आर या फिर CH3CONA, सिर्फ ये प्लस वाला था। ये जल, इसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम आया तो ये कठोर जल के साथ रिएक्शन नहीं करता। लेकिन इसमें क्या था? अपमार्जक में सल्फोनेट बन जाता है, ये SO3Na। इसके कारण ये जल में आसानी से क्रिया कर लेते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं मिसेल की संरचना। साबुन एवं अपमार्जक द्वारा सफाई की क्रिया किसके द्वारा बनाकर की जाती है? ये इंपॉर्टेंट है। साबुन तथा अपमार्जक द्वारा सफाई की क्रिया मिसेल बनाकर की जाती है। एक्चुअली मिसेल क्या है वो देखते हैं। मिसेल एक संरचना है जो साबुन तथा अपमार्जक से बनाई जाती है। इधर देखिए, दो भाग होते हैं, या तो साबुन ले लो या अपमार्जक ले लो। एक तो होगा पॉजिटिव वाला भाग, एक होगा अध्रुवीय भाग, जिसके ऊपर आयन नहीं होगा। जो अध्रुवीय भाग है, अध्रुवीय भाग जल विरोधी होगा, और ये आयन वाला भाग है जल स्नेही। जल के साथ ये क्या करेगा? क्रिया करेगा, या जल रागी। ये जल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसी प्रकार अपमार्जक में भी सेम एज इट इज। जो सोडियम एल्किल सल्फेट है उसमें भी ये वाला भाग है, ये तो है ध्रुवीय भाग जो जल के साथ क्या करेगा? क्रिया। और ये है अध्रुवीय भाग जो जिसके ऊपर आयन नहीं रहता। आयन मतलब पॉजिटिव व नेगेटिव के साइन, इसे बोलते हैं आयन। ये अध्रुवीय भाग है जो जल के साथ विरोधी भाग है। ये जल विरोधी और ये जल के साथ, तो आयन वाले तो जल से नहीं है
और आर वाले जल विरोधी है। अब जैसे ही कपड़ा है, कोई कपड़ा, उस कपड़े के ऊपर गंदगी है, जैसे ही अपमर्जक डाला, अपमर्जक में ये वाला पॉइंट जो ये मैं ब्लैक कर रहा हूं, यहां पर या रेड कर रहा हूं, ये हो गया आयन वाला, जैसे SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये तो है जल स्नेही जो जल के साथ क्रिया करता है, और ये है अध्रुवीय भाग जो आर वाला, ये है जल विरोधी। क्या है? जल विरोधी। तो ये आर वाला भाग इस गंदगी के साथ आकर क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये जल विरोधी है, जल के साथ नहीं क्रिया नहीं करके कहां करेगा? इस गंदगी के साथ क्रिया करेगा, जिससे इस गंदगी को यहां से क्या कराएगा? अध्रुवीय भाग हटाएगा। आपको यही पूछता अध्रुवीय भाग, ध्रुवीय भाग, तो अध्रुवीय भाग मिसाइल के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है गंदगी के साथ। ध्रुवीय भाग जल स्नेही के साथ करता है। जैसे ये लिया, ये वाला जल विरागी, ये वाला जल रागी, मतलब जल स्नेही, ये जल विरोधी है। तो पॉजिटिव वाला ये जल विरोधी है, जल विरोधी है तो ऊपर ऊपर रहेगा, और ये जो मैंने ये डॉट बनाया ये है मिसाइल या गंदगी कह सकते हैं आप, इसे क्या कह सकते हैं? गंदगी। गंदगी के साथ क्या करेगा? अध्रुवीय भाग, जो अध्रुवीय भाग है डिटर्जेंट व साबुन के, वो इस गंदगी के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन। क्योंकि ये जल विरागी है, जल के साथ नहीं करते, ये किसके साथ करते हैं? गंदगी के साथ। जैसे ही गंदगी के साथ ये रिएक्शन स्टार्ट की, तो इस गंदगी को, जैसे इसके जल विरोधी भाग है, तो गंदगी के साथ रिएक्शन करेंगे और इस गंदगी को वहां से हटाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये गंदगी अलग हुई, ये कपड़ा क्या हो गया? स्वच्छ कपड़ा। आगे समझे? साबुन के मिसाइल प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। आप भी जब छोटे थे तब आपने खेला होगा, साबुन का जो घोल होता है, जाग कह सकते हो उसे, उसको हाथ में ऐसे रख के आप सूरज के प्रकाश की तरफ आप देखते हो अपनी आंखों से, तो सतरंगी दिखाई देता है। इंद्रधनुष का जो रंग होता है उसके जैसा आपको दिखाई देता है। तो यही पॉइंट है, जो साबुन का मिसाइल है वो प्रकाश को क्या कर देता है? प्रकीर्णित कर सकता है। यही कारण साबुन का घोल कैसा दिखता है? बादल जैसा दिखाई देता है। मिसाइल तेलीय मैल का पायस बनाता है। जो मैल है, तेलीय मैल, उसका पायस बनाता है और बाहर निकालता है। तेलीय मैल का पायस क्या है? दो अमिश्रणीय द्रव जैसे तेल व जल, चिकनाई या गंदगी, इसे कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। ये अलग पॉइंट है, ठीक है। तो मिसाइल क्या करता है? तेलीय का पायस बनाता है, जिससे क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो आज के छोटे से टॉपिक में अपन ने साबुन तथा अपमार्जक देखे थे, और अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें।